हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे बड़ा उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्त, मैं इस समय पे चित्रकूट में हूँ और चित्रकूट में एक ऐसे पावन स्थल पे हूँ जिसे जान करके आप भी भक्तिमय हो जाएंगे। दोस्त, मैं इस समय पे हूँ चित्रकूट के प्रभु तुलसीदास यानी प्राचीन सिद्ध पीठ जो है तुलसीदास गुफा मंदिर के पास हूँ और सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ और यहाँ के पुजारी जी से भी अच्छे खासे यानी यहाँ से जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, यानी यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का जो कि है तुलसीदास जी ने दर्शन प्राप्त किया था, जो कि आपको एक वट वृक्ष पीछे दिख रहा होगा। इस वट वृक्ष पे ही जो हमारे संकट मोचन है वो तोता के रूप रख करके बैठे हुए थे और यहीं पे तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए थे। चलिए पुजारी जी से वार्तालाप करते हैं, उनसे इस मंदिर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये तुलसीदास जी महाराज का स्थान है जहाँ से ये दोहा का प्राकट हुआ है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत। आज आप उसी स्थान का दर्शन कर रहे हैं। लोग चित्रकूट धाम को जानते हैं। भगवान राम की तपोस्त्री तो है ही है ये, और गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से ये स्थान चित्रकूट प्रसिद्ध है, क्योंकि जब जब लोग चित्रकूट को याद करते हैं तो उनके मुख में यही दोहा आता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते। तो आज आप उसी स्थान का तुलसीदास जी महाराज की जैसी सब लोग कथा जानते हैं कि तुलसीदास जी को जब उनकी पत्नी ने उनको फटकार लगाई कि जितना प्रेम मुझसे करते हो इस हाड़ माट से, इससे आधा प्रेम भी आप भगवान से करते हैं तो आपका कल्याण हो जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज भगवान के दर्शन के लिए खोज में निकल गए कि अब तो भगवान के दर्शन करूंगा। बताते हैं काशी गए, अयोध्या गए, मथुरा वृंदावन गए, उत्तराखंड गए, हरिद्वार। भारत में तीर्थ स्थान है जिसने जहाँ बोला कि वहाँ भगवान मिलेंगे बाबा वहीं जाते थे, लेकिन उन्हें भगवान का कहीं दर्शन नहीं हुआ। जब बनारस पहुंचे तो बनारस में सब लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी महाराज नित्य क्रिया करने जाते थे सुबह शौच के लिए, तो उनके लोटे में जो जल बचता था लौटते समय एक बेर का पेड़ था उसमें डालते थे। उस बेर के पेड़ में कोई प्रेत आत्मा रहती थी। एक दिन वो प्रकट हुई और तुलसीदास जी से कहने लगी, बाबा मुझे जल पिलाया है, आज मेरी जो आयु है वो पूरी हो रही है और मैं चला जाऊंगा तो मैं जाते समय तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो तुम्हारी इच्छा है आज मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे तो राम जी का दर्शन करना है, राम जी का दर्शन, भगवान का दर्शन करा सको तो करा दो। प्रेत ने कहा कि मैं भगवान का दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन यहाँ पर संकट मोचन हनुमान मंदिर है, वहाँ पर रामचरितमानस का पाठ होता है, रामायण का वहाँ राम नाम तो श्रवण चलता रहता है। आज भी वहाँ पर राम नाम का कीर्तन चलता है। वहाँ पर उस कथा में, प्रसंग में, उस कीर्तन में हनुमान जी महाराज स्वयं आते हैं और उनकी पहचान ये है कि जो है वो कोढ़ी के भेष में होंगे, उनके शरीर में कोढ़ होगा, दरिद्रता होगी, पूरे शरीर में जो है मैल लगा होगा, कम्बल ओढ़े वो व्यक्ति अलग बैठा होगा और भगवान होगा। आप उन्हीं के चरण पकड़ लेना, वो आपको राम जी से मिला देंगे, क्योंकि वो स्वयं हनुमान जी महाराज है। तुलसीदास जी ने जब उस मंदिर में गए, देखा भगवान राम नाम का कीर्तन चल रहा था, तो वो व्यक्ति बैठा था जैसे वो प्रेत ने बताया था उसी वेशभूषा में। तुलसीदास जी भी कुछ समय तो वहाँ पर कीर्तन में मगन रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गए और तुलसी भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी ने पहले डांटा कि मुझे छोड़ दो, मेरे शरीर में रोग है, ये रोग। तुलसीदास जी ने नहीं छोड़ा, कहा कि प्रभु मैं पहचान गया आप हनुमान जी हो। हनुमान जी महाराज अपने रूप में आए, उन्होंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला, तो तुलसीदास जी ने पूरी कहानी बताई अपने जीवन की। और जब तुलसीदास जी ने ये बात रखी कि मुझे राम जी का दर्शन करना है, तो हनुमान जी ने कहा कि देखो बाबा ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में भगवान का दर्शन चित्रकूट में होता है, क्योंकि उनका चित्रकूट ने प्रमाण दिया है रामचरितमानस में कि चित्रकूट सब दिन बसे प्रभु सिया लखन समेत। चित्रकूट में जो राम नाम का जाप करता है तो राम जी का दर्शन आज भी उसको होता है। तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट आए, उन्होंने इसी जगह अपनी एक छोटी सी गुफा बनाई। आज ये स्थान तुलसी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और यही अखंड ज्योत जलाकर तुलसीदास जी 21 साल का यहाँ प्रमाण मिला है कि तुलसीदास जी ने राम नाम का जाप किया। रोज कामदगिरी की परिक्रमा लगाते थे, मां मंदाकिनी में स्नान करते थे, भगवान राम नाम का जाप करते थे, अखंड ज्योत जला के हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करते थे। आज भी उनके हाथ के द्वारा स्थापित यहाँ तोतामुखी हनुमान जी विराजमान है, जिनके नाम से लोग दुनिया आती है। पूरे विश्व में ऐसे रूप का दिव्य दर्शन नहीं होता है जो यहाँ आता है। आज की पूजा अर्चना करते थे, राम नाम का कीर्तन करते थे
कहने संतों के मुख से सुना है कि तुलसीदास जी को कई बार भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन तुलसीदास जी महाराज चूक जाते थे। एक दिन अमावस्या का दिन था, बाबा अपनी कुटिया में चंदन घिस रहे आता, बाबा सबको चंदन लगा रहे थे। अमावस्या का दिन था, इसलिए हजारों संतों की भीड़ थी। दोहे में भी आया है कि भाई संतों की भीड़। उन संतों की भीड़ में बालक के रूप में राम लक्ष्मण आए और तुलसीदास जी से कहने लगे, बाबा हमने भी घाट पर स्नान किया है, हमको तिलक लगा दो। लेकिन तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए कि आज मेरे सामने भगवान बैठे। हनुमान जी ने देखा कि बाबा को तो दर्शन नहीं हो रहा, रामचरितमानस की रचना नहीं होगी, और रामचरितमानस की रचना नहीं होगी तो सत्य सनातन धर्म को, इस चित्रकूट जैसे तीर्थ को, अयोध्या जैसे तीर्थ को, राम नाम की महिमा को कौन जानेगा। इसलिए राम नाम की महिमा को, राम नाम की गंगा को अगर घर घर पहुंचाना है तो तुलसीदास रहेगा। उसी समय हनुमान जी महाराज तोते के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने तुलसीदास जी को दोहा सुनाया। आज वो दोहा पूरा विश्व गा रहा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे। बाबा तुम जिसको तिलक लगा रहे हो, जिसके प्रेम में मगन हो, वो स्वयं तुमसे तिलक लगा ही रखी है। तुलसीदास जी ने जैसे ही सुना तो तुरंत भगवान के चरणों को पकड़कर रोने लगे। तो भगवान ने अपना विराट दिव्य रूप का दर्शन आज से 470 साल पहले यानी संवत 1607 में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम जी का दर्शन हुआ। इसके बाद तुलसीदास जी महाराज अयोध्या के लिए निकले। रामचरितमानस की शुरुआत उन्होंने की यहाँ चित्रकूट से प्रयागराज, प्रयागराज से अयोध्या, अयोध्या से काशी पहुंचे। वहीं पर उनका जो है 10 ग्रंथ, जो हमारे 12 ग्रंथ है तुलसीदास जी के हस्तलिखित, उन्होंने वहाँ पर रचना की और वहीं पर उनका 80 घाट में गोलोक को पहुंच गए। तुलसीदास जी महाराज का जो सबसे ज्यादा समय बनारस में बीता, लेकिन जो दर्शन हुआ वो तुलसीदास जी को इसी जगह पर हुआ। आज भी उनके स्थान पर उनके शिष्यों के द्वारा ये परंपरा चल रही है अखंड ज्योत की। आज भी 473 साल हो गए अखंड ज्योत को यहाँ जलते हुए। तुलसीदास जी के हाथ की जली हुई ज्योत है जो आज भी रात दिन निरंतर जलती रहती है, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। और यहाँ पर तुलसीदास जी की पादुका है जिसको केमिकल लगा के लेमिनेट करके उनको रखा गया है, जिनके आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। और यहाँ पर जो विशेष दर्शन है वो हनुमान जी महाराज का है। हनुमान जी का आपने कई रूप का दर्शन किया, 11 मुख के देखे, 5 मुख के देखे, 3 मुख के भी देखे, लेकिन यहाँ तोतामुखी हनुमान जी का दर्शन होता है जो पूरे विश्व में नहीं है, जिनके दर्शन करने से प्राप्त हो जाते हैं। और राम नाम की कोई भक्ति मांगता है तो बहुत जल्दी इस स्थान पर उनको राम नाम की भक्ति, प्रभु के दर्शन के भक्ति मार्ग में चलने का हनुमान जी महाराज प्रशस्त करते हैं। आज ये स्थान उनकी तुलसी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। पहले ये गुफा थी मिट्टी की। बताते हैं यहाँ के लोग कि सन 77 में 1977 में यहाँ इतनी भयंकर बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में एक गुफा डूब गई थी और मिट्टी के कारण ये फिसलने लगी। इसके बाद कुछ संतों ने अपने भक्तों के सहयोग से इस मंदिर का जो है स्थान का निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया। आज वो तुलसीदास जी के गुफा के नाम से तोतामुखी हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो बोलिए हनुमान जी महाराज जी की जय। तो फ्रेंड्स, यह मंदिर है और आपने पुजारी जी के मुख से यहाँ की भव्यता के बारे में सुना। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और थोड़ी सी भी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में जय श्री राम, जय तुलसी धाम की जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो कहीं पिन करते हैं, जल्द मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तुलसीदास जी का ये एक अद्भुत गुफा है जहाँ पर यहाँ पे हमेशा पाठ होता रहता है, हमेशा कंटिन्यू अखंड ज्योत के साथ रामायण का वाचन किया जाता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से वाचन करता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जो ये स्थान देख रहे हैं, यह यहाँ पे हमेशा रामायण का हमेशा वाचन होता है, हमेशा पाठ होता रहता है, 24 घंटे होते रहते हैं, क्योंकि प्रभु तुलसीदास जी का संकल्प यही है, उनकी रचना यही है, इसलिए हमेशा इस स्थान पे उनका नाम का गुणगान होता रहता है, उनके स्थान का हमेशा गुणगान होता रहता है। या कोई न कोई व्यक्ति बैठ करके, कोई न कोई पुजारी बैठ करके हमेशा रामायण पाठ का वाचन करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के बारे में आप क्या राय देंगे? क्या आपने कभी तुलसी धाम पीठ को देखा था? तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, अपने संस्कृति और अपने सभ्यता को बचाए रखने के लिए।